नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद आग रह रहकर और ज्यादा बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने की कोशिश करने के बावजूद लगातार रह रहकर छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने इलाके के कई घरों को खाली करा दिया है। बताया जा रहा है कि इस बाबत मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार हरदा हादसे के पीड़ितों के साथ है और घायलों को इलाज की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद विधानसभा के बाद हरदा जाऊंगा और मैंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में। जो भी घायल है और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद लगातार प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन ने इलाके के कई घरों को खाली करा लिया है। बताया जा रहा है कि इन घरों में दरारें आ गई थीं। साथ ही इस हादसे में 11 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, जो कि अब पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के जया रोग्य अस्पताल की नई बिल्डिंग, कमला राजा अस्पताल और न्यूरोलॉजी का निरीक्षण किया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की बैठक में पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोग, आईएमए के लोगों से बातचीत की। वहीं राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जया रोग्य अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की समस्या पर बैठक पर बात की गई है। 250 जो क्षमता का है उसमें CT/MRI से लेके सीवरेज सिस्टम से लेके सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की समस्याओं से लेके और जो वहाँ सफाई और कैजुअलिटी से पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के वार्डों में पहुँचाने की व्यवस्था, जो मशीनरी की कमी है, एम्बुलेंस का विषय है, अस्पताल में चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े हुए अस्पताल बेहतर स्थिति में देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवा कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। युवा कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को खत्म करते हुए वापस सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कहा कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए कहा कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर देश के हजारों युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। देश का युवा देशभक्ति का जज्बा लेकर सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन अग्निवीर भर्ती उसका मनोबल तोड़ रही है। मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निवीर का सिस्टम में बताना चाहूँगा, पहले जो परमानेंट में हुआ करता था, बंदा रिटायर होके आता था, उसको, उसके परिवार को, बच्चों को, मम्मी पापा को, सबको मेडिकल फैसिलिटी MH द्वारा और ECHS द्वारा मिलती थी। अभी 4 साल के लिए भर्ती होने जाओगे, वहाँ से वापस आओगे, 4 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए मेडिकल फैसिलिटी है। रिटायर हो गया हो ना, तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये पेंशन है नहीं है, क्या करोगे? 4 साल बाद फिर वही मेला लगेगा, दौड़ना है, पढ़ना है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सर क्या बताएं, बताओ। उद्देश्य है कि हमारे बगल में खड़े हुए वो आर्मी के जवान हैं जो भर्ती दे रहे हैं और जिनकी 1.5 लाख में भर्ती नहीं हुई है, वो एक आर्मी मैन खड़े हुए हैं पीछे, जिन्होंने पुराने तरीके से भर्ती की है और आज वो जानते हैं कि पुरानी भर्ती से उनके परिवार को क्या फ़ायदा है और ये आज के नौजवान जानते हैं कि अग्निपथ से उनके परिवार को कितना कष्ट होने वाला है।
ग्वालियर में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमान सिंधिया ने कहा कि शंकरपुर में स्टेडियम बनकर तैयार है, जिसमें कुछ काम अभी बाकी है। इसे पूरा करने की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सभी बेहद खुश हैं कि ग्वालियर में युवा खिलाड़ी खेलों में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। ऐसा एक प्रयास है हमारा कि हम ग्रामीण स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनको एक मंच दें, उनको एक मौका दें अपना जो स्किल है वो दिखाने के लिए, और यही है हमारा प्रयास। ये तो पहला स्तर है हमारा। आगे और भी कार्यक्रम और भी प्रोग्राम्स आएंगे, और भी दूसरे स्पोर्ट्स भी हम लाना चाहते हैं, तो वो आप आगे देखें तो जल्द आपको वो क्रिकेट मैच मिलेगा। अभी हम स्टेडियम को पूरा परफेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नहीं होगा अगर हम जल्दबाजी में कुछ करें और फिर वो अच्छा ना हो। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ग्वालियर के जो सदस्य हैं उनको एक खूबसूरत और एक अच्छा स्टेडियम मिले। जब ये मैच शुरू हुए तो जल्द वो होगा। ग्वालियर शहर के सिरोल थाना क्षेत्र में मौजूद सचिन तेंदुलकर मार्ग पर बने साक्षी ग्रीन होटल में एक बुजुर्ग महिला को ले जाकर उसके ही पड़ोसी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला और आरोपी विनोद तिवारी दोनों ही मीरा नगर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में विनोद तिवारी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर चुकी है और लगातार जांच कर रही है। सिरोल थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय महिला को जो है उनके पड़ोस का एक युवक निमंत्रण के बहाने ले गया अपने के, एक निमंत्रण है आपका, और वो उस पर विश्वास करके वो चली गई और सिरोल क्षेत्र में एक फ्लैट में ले जाकर उनको जो है जान से मारने की धमकी दी और उनके सोने की चेन और अंगूठी उनसे ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर लूट ली। तो उनकी रिपोर्ट पर सिरोल थाने पर 392 और का लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी विवेचना की जा रही है। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर माल बरामद किया। जहां एक पड़ोसी पर ही बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। बुजुर्ग ने इस बाबत पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस लगातार मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम विनोद तिवारी है, जो बुजुर्ग का पड़ोसी है। बुजुर्ग को किसी बहाने से वो अपने साथ लेकर गया और उनके पास मौजूद पैसे और जेवर छीनकर फरार हो गया, जिसके बाद बुजुर्ग ने तुरंत पुलिस के पास पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते ही बुजुर्ग को कार्रवाई का आश्वासन दिया और वापस उन्हें उनके घर भेजा। ये पूरा मामला सिरोल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्वालियर से एक बार फिर बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात क्लर्क अरविंद सिंह भदौरिया पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने लाखों का घोटाला किया है। वहीं आयुक्त कोप और लेखा ने मामले की जांच संयुक्त संचालक कोप एलएन सुमन को सौंपी है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ कोपालय अधिकारी अरविंद शर्मा का कहना है कि इस गड़बड़ी की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कर दी गई है और उनसे रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ट्रेजरी ऑफिसर अब पिछले 5 सालों में हुए भुगतान और बाकी बिलों की जांच भी कर रहे हैं। अभी ये जानकारी कल एक पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है और उसमें एक कमेटी बनाई गई है ट्रेजरी की द्वारा। एक्सपर्ट कमेटी है जो पूरे जो सस्पिशियस अकाउंट्स होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके उसमें किस तरह से कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, बेस क्या था, उस पर एक विस्तृत कमेटी में बैठ के उसमें पूरी जांच करके हमको रिपोर्ट देगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जहां आप कह रहे हैं कि एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, तो ऐसी बात प्रिलिमिनरी तौर पर अभी आई है, लेकिन हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उस पर अभी जाँच हो रही है और जैसे ही वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी फिर हम कार्रवाई करेंगे।
नरसिंहपुर में हुई जन सुनवाई में आए चीचली नगर परिषद के 70 परिवार के लोगों ने कलेक्टर के नाम आवेदन देकर मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। वहीं उनके मुताबिक उनके आसपास रहने वाले 40 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की एक किश्त और किसी किसी की 2 किश्त आ भी गई है, लेकिन उन सभी 70 लोगों की नाम की स्वीकृति होने के बावजूद अभी तक उन्हें एक भी किश्त नहीं दी गई है। हम जो लाए हैं शहर का, हम 5 नंबर वार्ड से आए हैं, तो हमारे लिए जो लाभ आप दे रहे सभी, तो वो सभी मिलना चाहिए। एक ही क्यों मिलता है, 10 क्यों नहीं मिलता? काय का लाभ मिलना चाहिए? हमें मकान नहीं मिल रहा सर, हम गरीब जनता हैं। 10 घरों में मिल गया है और बस 15 जने बैठे रह रहे हैं। इतनी तादाद और कहीं भी की है अभी आपने? हमने बहुत जगह कर चुके सर, मान हम भी कोई सुन नहीं रहा। अच्छा, इसलिए आज आप आवेदन लेकर हाँ, आज हम आए हैं सर आपके कलेक्टर के पास। शिकायत जी है कि प्रधानमंत्री योजना है जब हम गरीब लोग नहीं मिल पाए 5 नंबर वार्ड में। तो कितने लोग आए हैं चीचली से? चीचली से कम लगभग 70-80 आदमी। किसी को लाभ नहीं मिला? नहीं मिला साहब, किसी को मिल गया है तो किस्त पड़ी है, मतलब पूरी किस्त नहीं मिली? पूरी किस्त नहीं मिले, कोई मिली है कोई नहीं। तो अभी क्या आश्वासन मिला है यहाँ कलेक्टर मैडम? यहाँ से साहब कुछ नहीं मिला। मैडम जी ने आवेदन ले लिया और कह दे कि बाहर जाओ, बाहर तुम्हें देते हैं पर्ची। क्या नाम है? हरचंदी हरवार। कौन सा वार्ड है? 5 नंबर वार्ड। बालाघाट का जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब ऑपरेशन से एक स्वस्थ बेटी को जन्म देने के बाद सुबह सुबह प्रसूता की मौत हो गई। वहीं अचानक हुई इस मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों के परिवारों ने भी महिला चिकित्सक पर कई गंभीर आरोप लगाए। बढ़ते हंगामे के बीच मृतका का शव बिना पीएम कराए ही उनके परिवार अपने घर के लिए लेकर रवाना हो गए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये रविता पत्नी कमलेश नेताम की थी, रेलवाही की थी, पटेल टोला, और इसको पहले दमोह अस्पताल ले जाया गया था, दमोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ सिस्टोनिस का परीक्षण किया था वहाँ स्टाफ ने, और उसके बाद इनको रिफ़र किया था। तो यहाँ पर 5 तारीख को लाए जाने पर डॉक्टर अर्चना लिल्हारे ने इनका सीजर ऑपरेशन किया था, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि इसका सामान्य प्रसव नहीं हो पा रहा था। बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला था लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था, इसलिए इनका सीजर का ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन के बाद में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन सवेरे 5-6 तारीख को लगभग 7:30 बजे अचानक इसको सांस लेने में तकलीफ हुई, और जब तक स्टाफ ने देखा, पूरा ये किया, तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। रात में तो कोई आई क्यों नहीं, दिन में तो वहाँ से अपना नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो जब से अच्छी थी बच्ची और अच्छे थे, जब से कोई नीचे आए कि नहीं देखने के हिसाब से, ये लोग भी सब लोग किसी को पूछ लो, कोई से आई नहीं, आते ही नहीं देखने? नहीं आई कि नहीं। अब आते तो हम बोलते चलो ये आए देख रेख कर लो, कुछ भी नहीं। तो सबके साथ ही ऐसे किसी भी पेशेंट को नहीं देखे? तो हर चीज़ में एक तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अस्पताल की बताई जा रही हैं, जहां पर एक प्रसूता की मौत के बाद उनके परिवार ने जमकर हंगामा काटा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती हुए कई मरीजों के परिवार भी पीड़ित परिवार के समर्थन में आए। उन सभी ने महिला चिकित्सालय पर कई गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि महिला की जिस वक्त डिलीवरी हुई तब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ही रात को डिलीवरी होने के बाद सुबह प्रसूता की मौत की खबर उनके परिवार को दी गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे मध्य प्रदेश की तमाम खबरें लेकर। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार सिर्फ प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। खबर ग्वालियर से है, जो कि काफी अजीबोगरीब है। बताया जा रहा है कि मुफ्त शराब और खाना ना खिलाने के चलते यहां एक होटल संचालक पर जानलेवा हमला हुआ था और पीड़ित परिवार की माने तो लगातार उन्हें आरोपी धमकियां दे रहे हैं। इसी बात को लेकर खटीक समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और बहोड़ापुर के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ विभागीय जांच करके उन्हें थाने से हटाने और आरोपी प्रवीण तोमर के साथ अजीत तोमर को गिरफ्तार करने की मांग की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस हालत में परिवार के लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और प्रदेश भर में खटीक समाज आंदोलन छेड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें, बीते 25 जनवरी को होटल चलाने वाले राधेश्याम खटीक और उनके भतीजे पर अजीत तोमर और प्रवीण तोमर नाम के आरोपियों ने हमला कर दिया था। बहोड़ापुर के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने हमलावरों के सजातीय होने के चलते बताया जा रहा है कि इस मामले में बेहद मामूली धाराओं में अपराध दर्ज किया। वहीं गंभीर रूप से घायल राधेश्याम खटीक ने 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। बावजूद इसके 29 जनवरी को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि इसी के बाद मृतक के परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। में इनके परिवार में जो इनके पिता थे, इनकी हत्या हुई है। होटल चलाते थे तो उस पर जो लोग आरोपी हैं वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने मारपीट करी इनके साथ बुरी तरीके से, जिसमें इनकी डेथ हुई। उसने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, धारा 302 भी उसने बढ़ाई है, क्योंकि पहले चोट लगी थी, इलाज करा रहे थे। अभी इनका ये कहना था कि आरोपी अरेस्ट नहीं हुए और इनको थोड़ा सा खतरा लग रहा है होटल चलाने में, क्योंकि सुरक्षा के लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी और आरोपियों को शीघ्र पकड़ने के लिए टीमें लगाई जा रही, जल्दी कार्रवाई। 25 रात की दरमियानी कुछ गुंडे टाइप के लोग रात को होटल में पहुंचते हैं। जब होटल क्लोज की स्थिति में था, भाई साहब से दारू और खाना की डिमांड की, तो भाई साहब ने बोला कि खाना तो हम दे सकते हैं बट दारू नहीं दे सकते, क्योंकि दारू हमारे होटल पे ना ही बेची जाती, ना ही पीना अनिवार्य था। इसी बात को लेके उन्होंने अचानक से उग्र हमला कर दिया। भतीजा मेरा काउंटर बैठा था, उसको मारपीट की। भाई साहब ने जब भतीजे को बचाने की कोशिश की तो कोई भारी वस्तु से उनके सिर पे वार किया, जो कि वीडियो क्लिप में दिख रहा है। तदुपरांत भाई साहब उसी टाइम सेंसलेस हुए। 2 दिन तक संघर्ष, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से संघर्ष किया। 29 तारीख की सुबह में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गुड्डू सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस मामले में धरना प्रदर्शन के बाद अभी तक फिलहाल पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? तो क्या
आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जनवरी का है जब एक होटल संचालक पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि फ्री शराब और खाना ना देने के चलते 2 आरोपियों ने इस मामले को अंजाम दिया था। 25 तारीख को हुए इस हमले के बाद होटल संचालक और उनके भतीजे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 4 दिन चले इलाज के बाद मुख्य होटल संचालक की मौत हो गई। और लगातार इस मामले में परिवार का आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं एक थाना प्रभारी के खिलाफ भी परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गुड्डू सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू, क्या इस मामले में प्रदर्शन के बाद अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? जी किरण, मैं आपको बता दें, ये 25 जनवरी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 पार्किंग के पास की घटना, राधा होटल के पास की, जिसमें 2 लोग आए थे मुफ्त में खाना मुफ्त में शराब पीने के लिए लेने के लिए दुकानदार के साथ मारपीट की और उसके संचालक और उसके भतीजे के साथ बुरी तरह से मारपीट की। होटल बंद करने का टाइम था। इस पीरियड में होटल संचालक ने कहा कि मैं होटल बंद करने जा रहा हूँ, लेकिन उस पर अजीत तोमर और पीवी तोमर ने होटल संचालक उसके भतीजे के साथ जबरदस्ती उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसको छत पर कोई भारी चीज से उसके ऊपर मार के, जिसकी वजह से उसको गंभीर चोट आई। गंभीर चोट आने के बाद उसको हॉस्पिटल भर्ती किया गया, जिसमें 2-3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसको लेकर उन्होंने चक्का जाम भी किया था खटीक समाज के लोगों ने, लेकिन पुलिस ने उनकी जो रिपोर्ट थी वो लिखी थी, लेकिन उसमें 302 का मामला नहीं। आवाज नहीं आ रही। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद गुड्डू। ग्वालियर में बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शील नगर में किन्नरों के मरघट पर कुछ दबंगों के जबरन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किन्नरों ने इस मामले की शिकायत एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान की। इस दौरान बड़ी संख्या में किन्नर पहुंचे और आरोप लगाया कि थाना प्रभारी जनकगंज की गाड़ी का ड्राइवर विकास राजपूत और उनका साथी सत्येंद्र उनके कब्रिस्तान में हरियाली और पेड़ लगाने के लिए खाली छोड़ी गई जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए पिलर बना रहे हैं, जबकि ये जमीन न्यायालय के आदेश के बाद से ही 2007 से किन्नरों के मरघट के रूप में आबाद है। लेकिन दबंग विकास राजपूत किन्नरों को धमका रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप न करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी किन्नरों को दी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने किन्नर समुदाय को आश्वस्त किया है कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसलिए आए हैं, हमारी ज़मीन पे कोई आदमी कब्जा कर रहा है, विकास राजपूत कोई नाम का है, जो पुलिस वाले की गाड़ी चलाता है। कहाँ है आपकी ज़मीन? कितनी ज़मीन है? हम लोग की है, कब्रिस्तान है वो हम लोग का। 12.5 बीघा कट्ठा हम लोग का कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में वो हमारा ज़बरदस्ती अपना मकान बना रहा है, कब्जा करके झूठी रजिस्ट्री करा ली है किसी से, तो उस पर कब्जा करके मकान बना रहा है। रातों को फ़ोन करता है, 12-12 बजे धमकी देता है कि तुम लोग यहाँ पे आए तो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमका, मतलब ऐसी धमकी देता है उल्टी सीधी। और 40 लाख रुपए मांग रहा है मेरी दादी से कि 40 लाख रुपए दो हमें तो हम छोड़ देंगे। तो हम कहाँ 40 लाख रुपए देंगे, जबकि वो ज़मीन हमारी है, हमारा कब्रिस्तान है, बुजुर्गों से चला आ रहा है, कब्रें गड़ी हुई हैं उसमें, उनको उठा के फेंक दी, अपना ज़मीन नींव भर लिया और पिलर खड़े कर रहा है। और हमारे गुरुओं को धमकी देता है, कहीं किसी की आवेदन दिया है, कहीं किसी कुछ की दिया है, जबरदस्ती धमकी दे रहा है। सील नगर हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। आज जन सुनवाई के दौरान आज किन्नर लोग आए थे बहुत सारे, और उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया। उनकी शिकायत ये थी कि बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में निवास करते हैं और उनके निवास स्थान पर उनके द्वारा गार्डन लगाया गया है। उस गार्डन की ज़मीन पे पड़ोस वाला जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और उनको धमका रहा है कि ये मेरी ज़मीन है और अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो मेरे को 40 लाख रुपए दो। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई है। फिर बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो उनके आवेदन को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। बहोड़ापुर थाना प्रभारी को कार्रवाई करने हेतु बताया गया।
ग्वालियर में शिव रेजिडेंसी के एक फ्लैट में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जिससे रेजिडेंसी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग और ज्यादा भड़क गई। वहीं आग में एक बुजुर्ग महिला फंसी हुई थी, जिन्हें रेस्क्यू करते हुए बामुश्किल बाहर निकाला गया। वहीं आग लगने की सूचना पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जीवाजीगंज पीजीबी वाली गली, जिसको पीजीबी कॉलेज के पास है, वहाँ एक शिवा रेजिडेंसी है। उसमें चौथी मंजिल पे 403 नंबर एक मुकेश बत्रा का मकान था। तो वहाँ से सूचना मिली कि वहाँ आग लगी हुई है और एक महिला भी उसमें अंदर फंस गई है और आग बड़ी तीव्र है। तो वहाँ जाकर के तत्काल मैंने 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ एक साथ भेजी और उस पर आग पे काबू पाया गया। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।